श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साध पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण। त्वयि सति परमात्मन मातृशान मोह मुग्धान, कथम तन्वशत्वान बुद्ध के सान्यसे हम। सुगत मगधरो वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। रम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनशहावं, वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली। अत्ताद्यत्मच्छम् अत्तमणिविन्द्यगेच्छम्, अविभागीजमदवम् परमाणुतं वियाणहि। इंद्रियों से न ग्रहे अविभागी जो परमाणु है, वह स्वयं ही है आदि एवं स्वयं ही मध्यांत। श्री नियमसार जी परमागम अजीवाधिकार गाथा क्रमांक 26। परमाणु की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। कल अपन ने गाथा पाठ कर लिया था, आज अपन अन्वयार्थ और टीका देखते हैं। आत्मादि स्वयं ही जिसका आदि है, आत्म मध्यम स्वयं ही जिसका मध्य है, और आत्मांतम स्वयं ही जिसका अंत है। अर्थात जिसके आदि में, मध्य में और अंत में परमाणु का निज स्वरूप ही है, जो इंद्रियों से ग्राह्य अर्थात जानने में आने योग्य नहीं है, और जो अविभागी है वह परमाणु द्रव्य जान। यहाँ पे पुद्गल द्रव्य की चर्चा है। किस द्रव्य की चर्चा है? पुद्गल द्रव्य। चूंकि अजीवाधिकार है और अजीवाधिकार में यहाँ पे सर्वप्रथम पुद्गल द्रव्य की चर्चा अपन ने प्रारंभ की है। सर्वप्रथम अपन ने पुद्गल द्रव्य की चर्चा प्रारंभ की है, जिसमें यहाँ पे पुद्गल द्रव्य की चर्चा की जा रही है। यहाँ बता रहे हैं स्वयं ही जिसकी आदि है। जो भी द्रव्य होता है, इस विश्व में 6 द्रव्य हैं, 6 जाति के द्रव्य हैं, और 6 जाति के जो द्रव्य हैं वो कैसे हैं? अनादि अनंत है। ना तो उसकी आदि है ना उसका अंत है। जिसकी आदि और अंत नहीं होता उसका मध्य भी नहीं होता। क्योंकि यहाँ पुद्गल द्रव्य की चर्चा है, तो पुद्गल द्रव्य जो होता है वह परमाणु होता है। कौन होता है? परमाणु को ही पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। एक से अधिक परमाणुओं का जो
स्कंद बनता है वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, ना कि मूल पुद्गल द्रव्य है। तो स्वयं ही जिसका आदि है, स्वयं ही जिसका मध्य है और स्वयं ही जिसका अंत है। सहजानंद जी वर्णी का इस विषय में पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप एक इतना छोटा बिंदु रखें कहीं पे, बोर्ड पे या कहीं भी लिख रखें कि उससे छोटा नहीं हो सके, उससे छोटा नहीं हो सके, तो आप और छोर कहाँ ढूंढेंगे? वो वहीं का वहीं परिपूर्ण है, आदि मध्य अंत नहीं ढूंढ सकते। काय में? एक परमाणु, एक ही परमाणु है जब सिंगल, उससे छोटा नहीं हो सकता, तो उसका कहाँ आदि ढूंढेंगे, प्रारंभ ढूंढेंगे, कहाँ अंत ढूंढेंगे और कहाँ मध्य ढूंढेंगे? परमाणु का आदि मध्य अंत क्षेत्र की अपेक्षा कहाँ ढूंढेंगे? बात समझ में आ रही? और काल की अपेक्षा से विचार करा जाए तो काल में भी परमाणु जो है उसका कहाँ आदि है, कहाँ अंत है और कहाँ मध्य है? काल की अपेक्षा। तो आदि कब प्रारंभ हुआ था परमाणु? कभी आदि नहीं है। तो अंत कब होगा? कभी नहीं होगा। तो मध्य कब होगा? मध्य हो ही नहीं सकता जिसका जो अनादि अनंत है। तो दो अपेक्षा, क्षेत्र में भी वो बिल्कुल अंतिम चूंकि है अंश पुद्गल का, तो उससे छोटा अंश हो नहीं सकता, तो उसमें भी आदि मध्य अंत क्षेत्र की अपेक्षा भी नहीं देखा जा सकता, और काल की अपेक्षा भी आदि मध्य और अंत नहीं होता है। वो क्या कहलाता है? परमाणु, अर्थात पुद्गल द्रव्य। अर्थात जिसके आदि में, मध्य में और अंत में परमाणु का निज स्वरूप ही है। आदि में भी परमाणु था, मध्य में भी परमाणु है, अंत अनंत काल तक अनादि काल से परमाणु था, वर्तमान में भी परमाणु है और अनंत काल तक मैं सदा से ही था। पुद्गल परमाणु आज भी हूं और अनंत काल तक रहूंगा। क्या पुद्गल क्या बोलेगा? मैं अनादि से था, आज तक पुद्गल, आज भी हूं और अनंत काल तक भी क्या रहूंगा? पुद्गल रहूंगा। धर्म द्रव्य कहेगा तो क्या कहेगा? मैं अनादि से क्या था? धर्म द्रव्य था, आज भी हूं, अनंत काल तक रहूंगा। छहों द्रव्य वही के वही रहेंगे, उसमें कोई वस्तुगत भेद होने वाला नहीं। जो इंद्रियों से ग्राह्य अर्थात जानने में आने योग नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता, कोई भी द्रव्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? कोई भी द्रव्य, पुद्गल द्रव्य तो इंद्रिय ग्राह्य कहते हैं ना, जो भी दिखाई दे रहा है पुद्गल द्रव्य है, वो पुद्गल द्रव्य नहीं दिखाई दे रहा, पुद्गल द्रव्य की पर्याय दिखाई दे रही। एक पुद्गल परमाणु इंद्रिय का विषय नहीं है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। काय का है? उसकी चर्चा आएगी, अतीन्द्रिय ज्ञान का मतलब क्या होगा। अभी बताएंगे, अभी उसकी चर्चा आगे आएगी, इसलिए बोला आगे चर्चा है, उसकी विस्तार से चर्चा होगी चूंकि, तो अभी संक्षेप में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं, उसकी डिटेल देखेंगे अपन थोड़ा। जो अविभागी है, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, क्यों है? क्योंकि परमाणु माने पुद्गल का सबसे छोटा अंश जो है वह क्या है? परमाणु। अविभागी अंश है वो, उसका दूसरा विभाग नहीं होता। परमाणु द्रव्य जान, ठीक है, यह परमाणु का विशेष कथन है। जिस प्रकार सहज परम पारणामिक भाव की विविक्षा का आश्रय करने वाले सहज निश्चय की अपेक्षा से नित्य और अनित्य निगोद से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत विद्यमान जीवों का निज स्वरूप से अच्युत पद कहा है। क्या कहा? दो प्रकार के निगोद होते हैं, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद, या जिसको अनित्य निगोद कहें। इतर निगोद को यहां क्या कहा? अनित्य निगोद। नित्य निगोद माने जहां से जीव आज तक निकला ही नहीं है, और दूसरा क्या है? इतर निगोद माने जिससे एक बार त्रस पर्याय में आके पुनः वो निगोद में पहुंच गया, वो क्या कहलाएगा? इतर निगोद, अर्थात अनित्य निगोद से। नित्य निगोदियां हो चाहे अनित्य निगोदियां हो, नित्य निगोद हो चाहे इतर निगोद हो,
चाहे सिद्ध भगवान हो, चाहे हम हों, चाहे कोई भी हो, निज स्वरूप से अच्युतपना कहा है। बता किस द्रव्य को रहा है? यहां चर्चा किस द्रव्य की हो रही है? पुद्गल द्रव्य की। मूल अजीव अधिकार में पुद्गल परमाणु की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहां पे जीव को दृष्टांत के रूप में लिया। कैसे दृष्टांत के रूप में लिया? कि जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मजार, और अंतर्भेद कछु भी नहीं, अंतर में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार जीव में कोई भेद होता नहीं है, चाहे वो निगोद में हो, चाहे हम में हो, चाहे सिद्ध भगवान में हो। निस्वरूप से अच्युतपना कहा। उसी प्रकार पंचम भाव की अपेक्षा से परमाणु द्रव्य का परम स्वभाव होने से परमाणु स्वयं ही अपनी परिणति का आदि है, स्वयं ही अपनी परिणति का मध्य है, और स्वयं ही अपना अंत भी है। अर्थात आदि में भी स्वयं ही, मध्य में भी स्वयं ही, और अंत में भी परमाणु स्वयं ही है। पंचम भाव की अपेक्षा, पंचम कौन सा भाव है? पारणामिक भाव। पारणामिक भाव पुद्गल में भी, और पारणामिक भाव नित्य एक रूप भाव पाया जाता है। पहले भी वो पारणामिक भाव रूप था, आज भी है, और अनंत काल तक भी रहेगा, जो कभी बदलता नहीं है। पंचम भाव के अपेक्षा परमाणु द्रव्य का परम भाव होने से, परम भाव माने उसका निज स्वभाव होने से, उसका नित्य भाव होने से, उसका त्रिकाली भाव होने से परमाणु स्वयं ही अपनी परिणति का आदि है। यहां परिणति माने पर्याय नहीं, परमाणु द्रव्य स्वयं ही अपना आदि है, अपनी परिणति का मध्य है, स्वयं ही परिणमन करता हुआ वह क्या है? अपना ही मध्य है, और स्वयं ही अंत भी है। माने परमाणु का सब कुछ परमाणु में ही है। अभी चर्चा की ना, एक शुद्ध परमाणु का क्या आदि और क्या अंत क्षेत्र की अपेक्षा। जैसे जो लकड़ी है, इस लकड़ी को आपने यहां से प्रारंभ किया, यहां अंत आ गया, क्या हो गया? आदि हो गया, अंत हो गया, तो फिर इसका मध्य भी निकल आएगा। लेकिन ये तो है स्कंध। जब इसको परमाणु को एक इसका परमाणु निकाला जाए और एक परमाणु को रखा जाए, अब पूछो कि इसका कहां प्रारंभ है और कहां अंत है? जहां है वहीं है, ना उसका आदि है ना उसका अंत है, इसलिए मध्य भी नहीं है। और कब से है? काल की अपेक्षा अनादि से है। कब तक रहेगा? अनंत तक रहेगा। और आज भी है। साइलेंट पे कर लें तो अच्छा रहेगा, फिर डिस्टर्ब नहीं होगा। भैया आप साइलेंट कर दो, भाई सब नहीं कर पाते हैं। बहुत बढ़िया। क्या कह रहे? स्वयं ही अपनी परिणति का मध्य, स्वयं ही अपना अंत भी है। अर्थात आदि में भी स्वयं, मध्य में भी स्वयं, और अंत में भी परमाणु स्वयं। कभी निज स्वरूप से च्युत नहीं होता। अब वो गाथा पढ़ो ना, निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं। आगे स्पर्श रस गंध मैं में यही, परमाणु की चर्चा चल रही ना, तो परमाणु बोल रहा है। कौन है वो? स्पर्श रसगंध में वही, ज्ञानी करें चिंतन यही। पुद्गल परमाणु के बारे में चिंतन करेंगे तो ज्ञानी कैसा करेंगे? कि निज भाव को छोड़ता नहीं है, किंचित परभाव को ग्रहण करता नहीं है। आपके शरीर के परमाणु है ना, जो वो परमाणु आपसे बिल्कुल अप्रभावित है। किससे? अरे परमाणु की तरफ खड़े होकर बात करेंगे ना, तो परमाणु क्या कहेगा? मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मैं वही। और ज्ञानी इस तरीके का चिंतन करते हैं कि पुद्गल परमाणु जो होता है निज भाव को छोड़ता नहीं है, किंचित परभाव को ग्रहण करता नहीं है, और स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है, वो पुद्गल द्रव्य परमाणु होता है। ज्ञानी ऐसा चिंतन करते हैं कि ज्ञानी
6 द्रव्यों का जब चिंतन करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। धर्म द्रव्य अपनी तरफ से विचार किया धर्म द्रव्य विचार नहीं करेगा, लेकिन हम धर्म द्रव्य की तरफ से विचार कर सकते, हम 4 द्रव्यों की तरफ से विचार कर सकते। ऐसा होने से, इंद्रिय ज्ञान गोचर न होने से और पवन अग्नि इत्यादि द्वारा नाश को प्राप्त न होने से अविभागी है, उसे हे शिष्य तू परमाणु जा। अच्छा एक चीज बताओ, परमाणु को अगर आगी में डाल दें तो जल जाएगा ना? सुरती बहन जी, परमाणु को हमने आगी में डाला तो जल जाएगा। अच्छा शस्त्र से काटा तो, वायु से, जल में डाल दे तो गल जाएगा कि नहीं गल जाएगा? क्या गजब व्यवस्था है! इस विश्व की इतनी गजब व्यवस्था है कि एक भी द्रव्य का कुछ नहीं बिगड़ता। हम कितनी चिंता करते रहते। अच्छा जी बताओ प्रभात भैया, चिंता करने की कोई गुंजाइश है आपको? जीव का तो नाश होते ही नहीं है, पुद्गल का भी नाश नहीं होता, 4 द्रव्य तो स्वभावरूप ही परमन कर रहे हैं, उनका तो कुछ बिगड़े कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर आपकी और हमारी चिंता का कारण क्या है? सोने के भाव बढ़ जाएं, सोने के भाव घट जाएं, चांदी के भाव बढ़ जाएं और चांदी के भाव घट जाएं, चांदी कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी? कल राजेश भैया कहने लगे, भाई सर यार आप चांदी रख लेते तो आपकी चांदी हो जाती, 3 महीने में दूने होगा रेट। हम नहीं, चांदी नहीं हो जाती हमारे परिणाम काले हो जाते सफेद की जगह। उसके विकल्प में रोज अप डाउन, रोज अप डाउन। आपने तो नहीं रखा कुछ? पता, परिणामों की हानि सबसे बड़ी हानि है। शेयर बाजार का धंधा क्यों आदमी को मना किया जाता है, जबकि शेयर में तो कुछ नहीं है, कोई हिंसा भी नहीं है, बैठे बैठे खटर पटर करते रहो, टीवी में सेंसेक्स देखते रहो, ऊपर नीचे, बस उसको देख, आपको क्या करना है? तो फिर क्यों मना किया जाता है? शेयर, सट्टा, जुआ, सट्टा लगा दो IPL में, फला खिलाड़ी हमारा, टीम के साथ हम हैं और वहीं पे वो हार गई जीत गई, आपको मिल गई, आप आराम से बैठे गद्दी में AC में। आप कौन सी हिंसा कर रहे हैं? पता आप कितनी बड़ी हिंसा कर रहे हैं? आप भाव हिंसा कर रहे हैं। भाव जन्म और भाव मरण, जो अप डाउन जो परिणामों का चलता ना है, इससे आत्मा की हानि होती है। बाहर के अप डाउन से आपका क्या बिगड़ रहा है? बाहर में खूब सक्रियता से आप काम कर रहे हैं, उससे वैसे परिणामों की संक्लेशता नहीं होती जो अंदर में एकदम से उथल पुथल मचती है। रोज आपको देखने का भाव आएगा, सोना रख लिया तो रोज अच्छा, अरे गजब हो गया, 10,000 सीधे अप, और 10,000 गिरे तो सोना गिरा कि तुम्हारे परिणाम गिरे। पता, सोने के भाव बढ़ने पे परिणाम गिरते हैं और सोने के भाव गिरने पे परिणाम गिरते हैं। सोने के भाव बढ़े या गिरे, अज्ञानी को तो परिणाम गिरते ही है। क्या कहा? बढ़ जाए तो भी गिर रहे हैं, क्योंकि उनके माध्यम से तुम एकत्र ममत्व करके जो हर स्वरूप परिणाम कर रहे हो, तुम अपने संभाव से च्युत हो रहे हो, वो तुम्हारा परिणाम गिरे कि बढ़े। और मैं ये कह रहा, पुद्गल उस सोने को क्या प्रभाव पड़ा? सोना 5,000 रुपया तोला से 1,50,000 रुपया तोला हो गया, तो सोना कितना वजन बढ़ गया आपके सोने का? ये पुद्गल को भी अगर सही से समझ लेना भाई सब, तो बहुत संक्लेशता मिट जाए। कुछ होते ही नहीं उसमें, एक धूल है एक सोना है, दोनों पुद्गल द्रव्य है। सोने में जो परमाणु लगे हैं वो भी पुद्गल, ये धूल में भी परमाणु पुद्गल, और वो भी धूल है और ये भी धूल है, बस हमने देखने की दृष्टि बदल दी। क्या कहा? एक सामान्य सा कागज का नोट, एक कागज का नोट, एक वैसे ही एक कागज का टुकड़ा, दोनों में क्या अंतर है? उस कागज से पूछने जाओ कि तुम में क्या अंतर है, तो वो कागज क्या कहेगा? हमें कोई अंतर नहीं है, हम पुद्गल दब्बस बच जाए। और हम क्या कर रहे हैं? 500 के नोट को तो ऐसे, 1000 के नोट को यूं संभाल के रखते हैं और कागज को ऐसे फेंक देते हैं। यहां पुद्गल को समझ के अपनी जो मिथ्या धारणाएं हमें दूर करना है। स्वामी जी ने इस विषय में बहुत विशेष लिखा है, उसको और देखते हैं। स्वयं ही जिसका आदि है, स्वयं ही जिसका मध्य है, स्वयं ही जिसका अंत है, अर्थात जिसके आदि मध्य और अंत में परमाणु का निज स्वरूप ही है, जो इंद्रिय से ग्राह्य जानने में आने योग्य नहीं है, और जो अविभागी है वह परमाणु द्रव्य है, ऐसा जानना। यहाँ परमाणु का विशेष कथन करते हैं।
जिस प्रकार सहज परम पारणामिक की विवक्षा का आश्रय करने वाले सहज निश्चय की अपेक्षा से नित्य और अनित्य निगोच से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत विद्यमान जीवों का निज स्वरूप से अच्युतपना कहा है, अर्थात वो अपने स्वरूप से च्युत होते नहीं है। कौन? परम पारणामिक भाव की विवक्षा से देखा जाए तो। उसी प्रकार पंचम भाव की अपेक्षा से परमाणु द्रव्य का परम स्वभाव होने से परमाणु स्वयं ही अपनी परिणति का आदि है, स्वयं ही अपनी परिणति का मध्य है और स्वयं ही अपना अंत भी है। अर्थात आदि में भी स्वयं ही, मध्य में भी स्वयं ही और अंत में भी परमाणु स्वयं ही है। मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। कौन है भाई? परमाणु। पता एक चीज और, जितने द्रव्य इस जगत में अनादि से हैं उतने ही अनंत काल तक रहेंगे, एक ना बढ़ेगा ना घटेगा। और एक बढ़ जाए घट जाए तो यह विश्व व्यवस्था नष्ट हो जाए उसी क्षण, उसी क्षण जे विश्व पूरा नष्ट हो जाए। जिस क्षण एक बढ़ जाए या एक घट जाए, फिर हमने क्या संपत्ति बढ़ा ली भाई? क्या संपत्ति? लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया। क्या बोली? क्या बढ़ गया? कल भी धूलिया सेठ थे और आज भी धूलिया सेठ हो। क्या कहा? कल भी क्या थे? कल भी अज्ञानी थे और आज भी अज्ञानी है, अगर धूल पे दृष्टि है तो। जो ऐसा होने से, इंद्रिय गोचर न होने से और पवन अग्नि इत्यादि द्वारा नाश को प्राप्त न होने से अभिभागी है, उसे हे शिष्य तू परमाणु जान। कोई प्रश्न खड़ा हो रहा क्या आपको? प्रभात भैया, प्रश्न नहीं खड़ा होता, आप संकोच नहीं किया करो, पूछ लिया करो। कभी नष्ट नहीं होता पुद्गल द्रव्य, कभी नष्ट नहीं होता। फिर हमें जलते हुए पदार्थ तो दिखाई देते हैं, मकान जल गया, घर जल गया, संपत्ति जल गई, नोट जल गए, शरीर जल गए। अपन वहां ले जाते ना मरघटे में, तो शरीर जलते नहीं दिखाई देते आपको, तो पुद्गल द्रव्य नहीं जल रहा उसमें। जल रहा कि नहीं जल रहा? जल रहा। पता, जो पुद्गल द्रव्य इस रूप परिणमित हो रहे थे, जो पुद्गल परमाणु थे, अब वो क्या हो गए? राख रूप परिणमित हो गए। तो क्या वो पुद्गल द्रव्य नष्ट हुआ क्या? उसका तो अपने स्वरूप से अच्युतपना है ना, वो त्रिकाल है, वो जल नहीं सकता। पता, पुद्गल द्रव्य एक भजन गाया कर, आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा, मैं सदा पुद्गल स्वभावी आत्मा। आत्मा, आत्मा माने आत्मा नहीं होता। पता, आत्मा माने आत्मा नहीं होता। मूल गाथा देखो, अत्तादि अत्मध्यम क्या है? आत्मादि। आत्मा माने होता है स्वयं, आत्मा माने आत्मा नहीं होता। जिस आत्मा को हम समझ रहे हैं कि आत्मा माने जीव चेतन आप समझ रहे हो, वो चूंकि आप कह रहे हो इसलिए वो आपके लिए आत्मा जीव के अर्थ में लग रहा है। लेकिन पुद्गल अपने को, अपने स्वरूप को क्या कहेगा? आत्मा। धर्मद्रव्य अपने स्वरूप को क्या कहेगा? आत्मा। अधर्मद्रव्य अपने स्वरूप को क्या कहेगा? आत्मा। उसका जो स्वरूप है, उसके जो गुण पर्याय हैं, वो उसकी आत्मा है, वो आत्मीय भाव है। अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं, शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, मैं तो हूं जड़ स्वभावी आत्मा। कौन? पुद्गल कारा है, इसलिए कह रहे, वो जड़ता को नहीं छोड़ता, अपने जड़ निस्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है, वो जलता नहीं है, वो गलता नहीं है, वो कटता नहीं है। कौन? पुद्गल द्रव्य। फिर ये जला कौन? ये स्कंध। स्कंध विखंडित हो गए, स्कंध अलग अलग हो गए, परमाणु उसके छोटे छोटे स्कंदों में बढ़ गया। लेकिन उस मूल पुद्गल द्रव्य का नाश होता क्या? फिर टेंशन किस चीज की? डिप्रेशन किस चीज की? चिंता की कोई बात है? आत्मा का तो कुछ होते नहीं, माने जीव का तो कुछ होते नहीं,
पुद्गल का भी कुछ नहीं होता, धर्म द्रव्य का भी कुछ नहीं होता, अधर्म द्रव्य का कुछ नहीं होता, आकाश का कुछ नहीं होता और काल का कुछ नहीं होता। हमें किस बात की चिंता? बताइए, आपको चिंता के कारण बताइए। एक आध व्यक्ति बताए कि हमें काय की चिंता है। आपको दोष काय को लगेगा? जंगल में आग लगी ऑस्ट्रेलिया में, आपको काय को दोष लग रहा हो? अग्नि जल रही तो हाँ? देखो, आपने नहीं भी जलाई और आपने अनुमोदना कर दी तो पाप लग जाएगा। जंगल में आग लगी, अच्छी लग गई तो आपको पाप पूरा कृत कार्य अनुमोदना का लग गया। अब आप घर गृहस्थी में हैं तो संपूर्ण प्रकार से इन कार्यों का त्याग नहीं कर पा रहे, इसलिए तो 5 पापों का संपूर्ण त्याग महाव्रत माने मुनि दशा में होता है, एक देश त्याग श्रावक दशा में होता है। आप उससे नहीं बच सकते, लेकिन अंदर में अगर खेद है तो उतना तीव्र पाप नहीं होता है कि जो अनर्गल जला रहा है। एक तो जो है कि खेल खेल के लिए जला रहा है कि लाइटर जला रहा है, चट्टे चट्टे कर रहे हैं, और दूसरा अपने प्रयोजनवश एक बार जला दिया, अपना काम चला लिया। तो आप ग्रस्त हैं और गृहस्थ इन प्रकार की हिंसा से नहीं बच सकता। लेकिन जिसको कहते हैं, एक मिनट, आरंभी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, इनसे श्रावक नहीं बच सकता। तो पाप तो लगेगा, लेकिन आपके परिणाम के आधार पे उसका निर्णय होगा कि कितना पाप लगेगा। आप आधी बाल्टी पानी से भी नहा सकते और 5 बाल्टी भी बगरा सकते, एक बाल्टी में भी कपड़े धो सकते और 10 बाल्टी भी बगरा सकते। थोड़े से काम में अपनी गृहस्थी का चला सकते हो बहुत। अब एक मकान में रहना है, 6 फीट की जगह में रहना है और 6 मकान तैयार कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? बहु आरम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। अरे सोना पहनना है तो 25-50 ग्राम पहनते हो, कितना पहनते होंगे आप लोग? कितना पहनते? ज्यादा से ज्यादा 25-50-100 ग्राम पहनते होंगे। और 5 किलो सोना किसके लिए रख रहा है? और चांदी तो वैसे ही नहीं पहनता कोई चांदी, और फिर भी क्यों रख रहा है? जितनी जरूरत हो उतना करोगे तो बहुत पाप से बच जाओगे, और अनर्गल करते रहेंगे तो उसके पाप लगता रहेगा। तो हिंसा आपके भावों पे आधारित है। अब मुनिराज चल रहे हैं, देख के चल रहे हैं, अचानक कोई जीव उनके पैर के नीचे आ गया उचट के, तो भी उनका अभिप्राय नहीं था, जीव का घात हुआ लेकिन उन्हें हिंसाकृत बंध नहीं हुआ, और हमने चटाई बिना देखे बैठ गए और एक भी जीव नहीं मरा, उसके बाद भी हमें हिंसाकृत बंध हुआ। प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, पर बंद होता है नहीं यदि रहे यत्ना। टेबल को चाहिए था तो अपन ने खर्च सरका दी, एक भी जीव नहीं मरा, लेकिन फिर भी आपके प्रमाद के कारण बंद हो गया आपका हिंसाकृत। तो कैसे करना चाहिए? देख के बैठो, टेबल उठा के रखो। अगर आपने प्रमाद पूर्वक नहीं किया तो आपको यत्नाचार होने से, देखो मुनिराज से श्रावक ने कहा कि महाराज हमारे जीवन में बहुत पाप चलते हैं, इन पापों से कैसे बचें, कैसे अपने जीव का उद्धार करें? कहले बस एक बात ध्यान रखो, यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन करो। आप जागृति पूर्वक जियो, आप जो भी करो वो प्रमाद में नहीं करो, सोते सोते नहीं करो, जागृति से उठो बैठो चलो फिरो तो देख के करो। उससे क्या है, बहुत पाप से तो बच जाओगे। देखो लोक में भले लोग हमें गरीब कहें, लोग हमारी उपेक्षा करें, लेकिन हमने बहुत हिंसा नहीं करी ना, तो सागरों पर्यंत की नरक आयु के दुख से बच जाएंगे। यहाँ तो 50 साल 100 साल की हम मान बढ़ाई के लिए 33-33 सागर की, 10-10 20-20 सागर की नरकायु के कष्ट क्यों भोगें? यहाँ लोगों में अच्छा दिखने के लिए, यहाँ लोगों में ऊंचा दिखने के लिए, लोगों की मान बढ़ाई के लिए, प्रतिष्ठा के लिए हम जो पाप करेंगे वो दूसरा भोगेगा कि हमें भोगना पड़ेगा? तो दूसरों के लिए क्यों करें? वर्तमान में भी परिणामों की संक्लेशता और भविष्य में भी अति संक्लेश भाव से जिएंगे, अति संक्लेश भाव से मरेंगे तो अति संक्लेशता के स्थान में पहुंच जाएंगे। नरक कोई दूसरा थोड़ी ना पहुंचाता, हमारी चॉइस है, हमारी चॉइस है। हम संक्लेशता से जी रहे हैं, संक्लेशता से मर रहे हैं, तो प्रकृति जानती है कि आपने वही चुनाव किया है। किसने चुनाव किया? नरक किसने भेजा? ये बताओ मैं।
राजा शरण्यक ने संश्लेषता की तो नरक भेज दिया, और राजा शरण्यक ने परिणाम सुधार लिए तो उन्हें मोक्ष भेज देगी प्रकृति। किसने भेजा मोक्ष? उनके परिणामों ने। और किसने नरक भेजा? उनके परिणामों ने। पुद्गल से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हम 24 घंटे पुद्गलों से घिरे हैं, 24 घंटे पुद्गल के संबंध में ही सोच रहे हैं, उसी संबंधी विचार कर रहे हैं, उसी में रचे पचे हैं। आत्मा की तो कोई खबर नहीं है, बस शब्दों में है आत्मा। तो यहाँ अच्छी तरह से जब जान लेंगे कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र का एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व मेरे सिर पे नहीं है, निर्भर हो जाएंगे अप्पा पम्मी। यहाँ परमाणु द्रव्य की बात हो रही है। जैसे एक बालक के वर्ग में वह बालक आदि, मध्य व अंत में अकेला होता है, वैसे ही परमाणु के वर्ग में वह परमाणु भी आदि, मध्य व अंत में अकेला होता है। पहले भी परमाणु था, अपने वर्ग में परमाणु ही था, आज भी परमाणु है और कल भी परमाणु रहेगा। इसका क्या बिगड़ने वाला है? मैं आत्मा था, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ही रहूंगा। पता हमारा 700 पुण्य का उदय है जो हम जीव हो गए। सही गलत? जीव पुण्य के उदय से थोड़ी ना जीव हुई, तुम जीव हो। हम जैन कुल में उत्पन्न हो गए जो तो पुण्य के उदय से कहा जा सकता, लेकिन हम जीव बन गए तो जीव बने थोड़ी ना हो, तो आदि से जीव थे ही। तुम चाहो पुद्गल होना तो हो नहीं सकते। जो कोई पुण्य पाप की बात थोड़ी ना, तुम जीव हो इसकी स्वीकारोक्ति सम्यक दर्शन। तुम जीव हो इसका ज्ञान सम्यक ज्ञान, और जीव में ही रमणता सम्यक चारित्र। वह परमाणु इंद्रियों से जानने में नहीं आता तथा अविभागी है, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आएगा और जिसका विभाग नहीं हो सकता। आत्मा भी परमाणु के समान अच्छेद, अभेद और अविनाशी है। काहे की चिंता? परमाणु बम गिर जाए, परमाणु बम गिर जाए तो क्या हो जाएगा? क्यों भैया, किसका नाश हो जाएगा? इस जगत में कितने द्रव्यों का नाश परमाणु बम कर सकता है? विश्व में परमाणु युद्ध की संभावनाएं चल रही हैं। कितने द्रव्यों का नाश कर देगा परमाणु द्रव्य गिरेगा तो? हम काहे को चिंता करें? हम काहे को चिंता करें? हमारी सत्ता का तो नाश होगा ही नहीं, इस पुद्गल की भी सत्ता का नाश होगा। बस स्कंध अलग प्रकार से बंधे थे, अब अलग प्रकार से हो जाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ रहा? बहुत निर्भरता हो जाती। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, विश्राम हो जाता बिल्कुल शांत मन। मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस। यह अजीवाधिकार है, इसमें परमाणु का कथन चलता है। तीर्थंकर भगवान ने 6 द्रव्य देखे हैं, वे सब अतीन्द्रिय हैं। केवल ज्ञान कौन सा ज्ञान है? अतीन्द्रिय ज्ञान है। उस अतीन्द्रिय ज्ञान में किसने देखे हैं 6 द्रव्य? तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा ने देखे हैं। एक भी पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। जो स्थूल दिखता है वह मूल द्रव्य नहीं है, वह तो पुद्गल द्रव्य की वैभाविक अवस्था है। मूल वस्तु तो परमाणु है और वह अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान होने पर अन्य अतीन्द्रिय पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है। देखो, पुद्गल को जानने के लिए भी आत्मा को जानना पड़ेगा। बात की थोड़ी गहराई को समझो, क्योंकि पुद्गल परमाणु अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। पुद्गल द्रव्य को भी जानने में आप समर्थ नहीं हो, अज्ञानी समर्थ नहीं है। एनी क्वेश्चन? मैंने जो कहा कि पुद्गल द्रव्य को जानने में अज्ञानी समर्थ नहीं है, इस विषय में आपका कोई प्रश्न? क्योंकि पुद्गल द्रव्य परमाणु भी अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है, इसलिए वो ज्ञानी को ही पकड़ में आएगा, अज्ञानी को पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए पुद्गल परमाणु को जानने के लिए भी किसको जानना होगा? आत्मा को जानना होगा। परमाणु अतीन्द्रिय है, वह उग्र अवधि ज्ञान का विषय है। ध्यान से सुनना,
कुअवधि ज्ञान का विषय नहीं है भैया, कुअवधि ज्ञान का विषय नहीं है। अज्ञानी की पकड़ से बाहर है छहों द्रव्य। और अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है। विभंग ज्ञानी अर्थात कुअवधि ज्ञानी परमाणु को नहीं जानता। इससे निश्चित हुआ कि परमाणु का ज्ञान अवधि ज्ञान बिना नहीं होता और अवधि ज्ञान सम्यक ज्ञान बिना नहीं होता। अज्जू भैया क्या करें फिर? पुद्गल परमाणु को जानने के लिए सम्यक ज्ञान करें कि अपने को जानने के लिए? जो अपने को जानता है उसके ज्ञान की निर्मलता में अन्य भी सहज जानने में आ जाते हैं। मन पर ज्ञानी के ज्ञान की इतनी स्वच्छता होती कि दूसरे के मन की बात आ जाती ज्ञान में सहज रूप से। उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि राग देश नहीं होता। पता हमारे मन में दूसरे के मन की बात ख्याल में आने लग जाए तो हम पागल हो जाए, क्योंकि लोग हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। आप यहीं बैठे तो हमारे बारे में सब अच्छी इच्छा हमेशा तो नहीं सोचते हो, कभी कभी हमारे प्रति नाराजगी भी हो जाती होगी। पर अगर हम आपके मन की बात पढ़ने लग जाए तो हम आपके प्रति प्रेम कैसे रखें? अच्छा है ना कि हम ज्यादा गहराई में नहीं जा पा रहे। गहराई में जाने की जिम्मेदारी उसकी है कि जो ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी प्रभावित नहीं होता। हमारे बारे में अगर हम ज्ञानी हैं तो आप कितनी सोचते रहो विपरीत, क्योंकि हमें अपनी सत्ता का बोध है तो हम आपसे प्रभावित नहीं होंगे। और तब होंगे प्रभावित जब हमें अपनी सत्ता का बोध नहीं, इस पर्याय को देखेंगे सुराग देश खड़े। अतः अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान ही श्रेयस्कर है। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक आत्मा को जो साध लेता है उसका सब सद जाता है, और एक आत्मा को नहीं साधता है उसका कुछ सदता नहीं है। थोड़ी देर बैठ के अपन अपनी आत्मा को साधने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। यहाँ पे आचार्य देव 6 द्रव्यों के स्वरूप को बता रहे हैं। 6 द्रव्य अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होता। अनादि अनंत है, अच्छेद और अभेद है। परमाणु भी एक पुद्गल द्रव्य है, वह अच्छेद और अभेद है, जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। और जीव भी एक द्रव्य है जो मैं स्वयं हूँ। एक आत्मा को जानने से समस्त द्रव्यों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। अन्न को भी जानने की रुचि है तो एक आत्मा को जानो, क्योंकि ज्ञानी के ज्ञान के विषय ही अन्न द्रव्य भी बनते हैं। जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा अन्य द्रव्यों को भी नहीं जानता। इसलिए एक आत्मा की साधना ही हमारा लक्ष्य है। थोड़ी देर बैठ के उपयोग को अंतर्मुख करके आत्मा को साधने का अनुभव करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति।
शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। मिथ्यात्म नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो। आपा परभास वेखो भानु शिव खानी है। छमो द्रव्य जान वेखो बंद विधिवान वेखो। सपर पिछान वेखो परम प्रमाणी है। अनुभव जताए वेखो जीव के जताए वेखो। काहू न सताए वेखो भव्य और रानी है। जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो। सुख विस्तार वेखो यही जिन वाणी है। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो। जो वाणी वाणी माता की जय हो। बोलो परमेश्वर की भगवान की जय।